रहीम, आज हम आपको बहुत शानदार टिप देने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारा जूनियर स्क्वाड। अगर अपनी वोकेबलरी को शार्प करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। यानी कि अगर उसके पास 10 वर्ड्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली 20 वर्ड में कन्वर्ट कर सकता है, उसको 30 वर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के अभी आदी नहीं होते। यानी अभी छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं और वो अभी बुक्स नहीं पढ़ सकते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, मैथ्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो अपनी वोकेबलरी को एनहांस कैसे करें। बड़ों को तो ये मशवरा दे देते हैं कि बुक्स पढ़ा करें, न्यूज़पेपर पढ़ा करें, फ़लाँ चीज़ करें, फ़लाँ चीज़ करें, तो इस तरह एनहांस कर। तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, वो क्या करें? तो ये 2 टेक्निक्स हैं। अगर वो इसको अडॉप्ट करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनी तौर पर जो है 10 वर्ड्स को 30 में कन्वर्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है जी प्ले। अब आप उससे कहेंगे प्ले से जितने वर्ड बन सकते हैं आप बनाते जाएँ। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी प्लेड है, ठीक है, इट्स ओके, उससे पढ़ा हुआ है। वो कहता है जी प्लेइंग है, चलें इट्स ओके। वो कहता है जी प्लेफुल है, ठीक है, यहाँ पे फुल लगा के उसने एक नया वर्ड जनरेट कर लिया। वो कहता है प्लेफुली है, बिल्कुल ठीक है जी। वो कहता है जी प्लेफुलनेस है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। प्ले बुक है, ठीक है जी। प्ले ग्राउंड है, ठीक हो सकता है जी। वो कहता है जी प्ले हाउस, जगह जगह प्ले हाउस बने हुए हैं, बच्चे खेल वहाँ अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, प्ले हाउस उन्हें कहते हैं। प्ले मैट, दर क्लास फेलो को प्ले मैट, क्लास फेलो जैसे पढ़ने के लिए होता है ऐसे खेलने के लिए प्ले मैट होता है। प्ले रूम, एक घर में कमरा मुकर्रर किया हुआ है बच्चों के खेलने का सारा सामान, उसको प्ले रूम कहते हैं। प्ले टाइम, प्ले ग्रुप एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से उसे कहें, जो जो आपके दिमाग में आता जा रहा है आप लिखते जाएं। बाद में उसे कोई भी सीनियर जो है वो बता सकता है कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता होता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता होता, और इस तरीके से उनकी प्रूनिंग हो जाएगी और वो जो सही वोकेबलरी है वो उसको रिटेन कर लेगा, जो दूसरी चिल्ला वर्ड है वो छोड़ देगा। दूसरी टेक्निक इससे भी शानदार टेक्निक है, वो ये उसे कहें जी ये देखें 4 हमने स्पेलिंग आपको दिए हैं, प्ले वर्ड दिया है, आप इन्हीं स्पेलिंग को यूज़ करते हुए नए वर्ड बनाइए, कैसे बने। ठीक है जी, कैसे जी? जैसे ले का मतलब लेटना है, आप इसी से ले उसने उठा लिया। दूसरा देखें जी यप, आमतौर पर यप यूज़ होता है, यस के मानों में यूज़ होता है, या इस माने में यूज़ होता है कि भाई बड़ी ये ज़बरदस्त टेस्टी चीज़ है। यम उसके लिए यूज़ होता है वैसे तो, लेकिन यप हाँ के लिए, यस के लिए यूज़ होता है। पैल, पैल कहते हैं जी फ्रेंड को, पैल कहते हैं साथी को, कंपेनियन को। ठीक है जी, इसी से देख लिया, उसने पैल उठा लिया। अच्छा जी PAY पे ले लिया। अच्छा जी, उससे प्लाई वर्ड यूज़ होता है जी, लैब यूज़ होता है, जहाँ से आगे मजीद वो लैपटॉप बना सकता है। ठीक है जी, इसी तरीके से एल्प वर्ड यूज़ होता है। आपने कुर्लोस उस्मान देखा या जहाँ जगह एल्प का वर्ड यूज़ हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, या यस के मानों में इस्तेमाल होता है। तो आप ये देखें कि एक ही वर्ड के स्पेलिंग आगे पीछे करके आप इस टेक्निक से कितने वर्ड्स बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें कुछ वर्ड्स ऐसे बच्चा बना लेगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल भी है भाई, डिक्शनरी भी है उसके अंदर। आप देख लें जिस वर्ड के बारे में आपको परेशानी है कि ये एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता, वहाँ से चेक कर लें, जो है उसको टिक कर दें, दूसरे को क्रॉस कर दें कि ये नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता डिक्शनरी में, लिहाजा ये अल्फाज है। तो ये 2 टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल सी हैं। किसी सिंपल वर्ड को पकड़ लें, बच्चे के लिए खेल का खेल है और खेल में वो वोकेबलरी अपनी एनहांस कर रहे हैं और 4 गुना ज़्यादा कर देगा। आप अगर उसे 10 वर्ड सिखाएंगे इस तरीके से तो हो सकता है 400 वर्ड बना लें। क्या आप 4 वर्ड दिए, आपने कहा पहले तो कंपाउंड वर्ड बना लो, उसका प्रीफिक्स लगा लो, सफिक्स लगा लो, जो दिमाग में आता है लिखो। तो जैसे वो लिखेगा उसे पता चल जाएगा कि ये मेरा ही सारा कमाल है और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इस तकनीक से अगर देखें तो मैक्सिमम वर्ड बनाने की कोशिश करेगा, कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। तो ये 2 टेक्निक्स ऐसी हैं जो हमारे जो जूनियर स्क्वाड है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। थैंक यू।